हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों मैं फिर आप लोगों के लिए आज लेक्चर लाया हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही लेक्चर, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। क्या कर रहा था? यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ रहा था? यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने क्या पढ़ लिया था? पढ़ा था क्या? यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ा था? अच्छा, तो चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। उनमें से पहला यूज पढ़ेंगे बेवरेज इंडस्ट्री में, और फूड में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। बेवरेज कहने का अर्थ क्या है? बेवरेज कहने का अर्थ जो भी मतलब ड्रिंक वाली, जो भी जूस हो गया, ड्रिंक हो गया, है ना, वाइन, अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट है, इतने ये सब चीज़ों को जो बनाया जाता है, तो ये सब चीज़ों को बोला जाता है बेवरेज इंडस्ट्री। क्या बोला जाता है? बेवरेज इंडस्ट्री। और फूड इंडस्ट्री तो जानते हैं, बेकरी जितना भी तुम्हारा ये हो गया, क्या ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गया, है ना, ये सब सारी चीज़ें जो बनती है उसको क्या बोला जाता है? बेकरीज या फिर फूड इंडस्ट्री। तो दोनों ही में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कुछ फूड आइटम्स है और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कैसे हम उसको बनाते हैं, कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम कर्ड और चीज़ बनाने के लिए देखेंगे। ठीक है। कर्ड तो जानते ही हो, है ना, जिसको हम अपनी भाषा में दही बोलते हैं, और चीज़ पनीर बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ और पनीर और जो दही है, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। ठीक है। तो पहले हम कर्ड का देखते हैं, कर्ड कैसे बनता है। ठीक है। कर्ड कैसे बनता है बाबू? एक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है। जब हम मिल्क को थोड़ा हीट करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं? हीट करते हैं, और हीट करने के बाद फिर उसको थोड़ा नॉर्मलाइज होने देते हैं, और नॉर्मलाइज होने के बाद हम उसके दूध के अंदर क्या डाल देते हैं? यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल देते हैं। ठीक है। इसको लैब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैब। कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में लैब लिखा हुआ रहता है। तो लैब का मतलब समझना क्या? लैक्टिक एसिड बैसिलस। लैक्टिक एसिड बैसिलस, है ना। तो ये बैक्टीरिया जो है उस मिल्क में डाल देता है, और उस मिल्क को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है? तो ये बैक्टीरिया जो ये मिल्क में शुगर प्रेजेंट होता है, लैक्टोज शुगर, कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? लैक्टोज शुगर होता है। उसी को वो चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड में। किसको? लैक्टिक एसिड। और जिसके कारण जो है मिल्क किसमें चेंज हो जाता है? कर्ड में चेंज हो जाता है। यानी यही लैक्टिक एसिड क्या कर देता है? मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। और ये लैक्टिक एसिड आता कहाँ से? तो यही लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैसिलस ये प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? तो लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करके, लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करके वो ये करता है। ठीक है। उसके बाद ब्रेड बनाने में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे सिर्फ कर्ड का दिया हुआ, लेकिन चीज़ का नहीं दिया हुआ। ठीक है। चीज़ में भी जो है ना लैक्टिक एसिड बैसिलस का ही करते हैं। हम एक्स्ट्रा करके इसको नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जो चीज़ है, ये चीज़ भी जो है ना, ये कर्ड का इस कर्ड से ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे देखो मिल्क लिया, मिल्क में क्या डाल दिया? लैब डाल दिया। क्या डाल दिया? लैब डाल दिया। अब लैब जो डाल दिया, मिल्क क्या हो जाएगा? कर्ड बन जाएगा। ठीक है। अब इसी कर्ड को फिर इसी कर्ड से फिर क्या बनता है? चीज़ बनता है। कैसे बनता है? इसको फिर क्या करेगा? इसको जो है ना बहुत ये करता है, इसको मतलब ये पढ़े हो क्या बोलता है इसको? जैसे प्लीज के लिए टर्म याद है। यस, पॉज करो, कट करना पड़ेगा। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन किसे कहते हैं? मतलब कोई चीज़ है ना, उसको उसमें डाल करके और उसको क्या कर देना, मान लेते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ डाल दिया। ठीक है। कोई लिक्विड चीज़ डाल दिया गया, और इसको जो है मोटर की मदद से उसको खूब घुमाना है, चलो है ना, खूब ज़्यादा घुमाने के कारण क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ क्या हो जाएगा? मतलब घुल मिल जाएगा, फट उड़ जाएगा ना। तो ये दही जो बन गया, दही को क्या किया? उसको मैकेनिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है। ठीक है। उसको बहुत मतलब उसको मिक्सिंग किया जाता है, और मिक्सिंग करने के बाद उसमें क्या करेगा? कुछ वाटर होगा और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, और मतलब वो मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर होने के बाद फिर अब उसको क्या किया जाएगा? सीविंग किया जाएगा, यानी कि उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? फिल्ट्रेशन से गुजारा जाता है कर्ड को। जब पानी में बन गया तो हम उसको फिल्टर करेंगे। ठीक है। और फिल्टर करने के बाद जो वाटर है वो वाटर सब अलग हो जाएगा, और जो तुम्हारा क्या है? कर्ड है,
सॉलिड कट, क्या है सॉलिड कट, इस सॉलिड कट को अलग कर दिया जाएगा। अब फिर इस सॉलिड कट में क्या मिलाया जाएगा, साल्ट मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है साल्ट, है ना। और भी जो फ्लेवर मान लेते हैं, फ्लेवर भी आता है ना रे, बहुत तरह का फ्लेवर भी आता है चीज़ का, ठीक है, फ्लेवर साल्ट ये सब मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद इसको एजिंग किया जाता है, क्या किया जाता है एजिंग किया जाता है ना। एजिंग के दौरान क्या जाता है, इसको मतलब जो प्रेशर में मतलब इसको उठा करके एक कोई डब्बा में रखा जाता होगा और उसको क्या प्रेशर की मदद से उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में आता है ना। हाँ, तो उसको सॉलिडिफाई किया जाता है साल्ट और फ्लेवर डालने के बाद उसको फिर इसमें डाल करके क्या किया जाता है, उसको सॉलिडिफाई किया जाता है प्रेशर की मदद से, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या बनाया जाता है, चीज़ बनाया जाता है। तो चीज़ अल्टीमेटली किससे बनता है, इसी कर्ड से ही बनता है। किससे बनता है, कर्ड से। और कर्ड भी किससे, लैक्टोबैसिलस। इसलिए हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है इसी में ही हम कर्ड और चीज़ दोनों का ही बता दिया, ठीक है। अब आते हैं फॉर मेकिंग द ब्रेड। ब्रेड बनाने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो अब आते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है बाबू, पहले बता दिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई। क्या है, फंजाई। इसको भी हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर मेकिंग द ब्रेड, है ना। ब्रेड बनाने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन ब्रेड आखिर कैसे बनता है ईस्ट के द्वारा, तो फर्मेंटेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड बनाते हैं। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है, तो फर्मेंटेशन यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर। क्या, इनकम्प्लीट breakdown of sugar in absence of the O2 and produce the CO2 and alcohol is called the fermentation। यानी कोई भी चीज़ है, खाली जरूरी नहीं है कि मिल्क में ही हो या कोई भी, किसी भी चीज़ में या कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर उसको इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन किया जाए। रेस्पिरेशन पढ़ी है, 7th क्लास में पढ़ाए थे, अगर याद होगा तो रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द हेवी एक्सरसाइज, है ना, लैक्टिक एसिड बन जाता है। कौन सा, क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड हमारे मसल में बन जाता है, जिसका हम मसल क्रैम्पिंग होती थी, मसल में दर्द होता है। फिर उसको मसाज करके फिर हम क्या करते थे, उसको दूर करते थे, है ना, पेन को दूर करते थे। तो क्यों वहाँ पे पेन हो गया था, हाँ, तो लैक्टिक एसिड बना क्यों, यस, क्योंकि जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हेवी एक्सरसाइज करने के बाद हमारे बॉडी को तो क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, जिसके कारण हमारा जो ब्लड सप्लाई दे नहीं पाता। तो जो भी क्या आता है मेरा फूड है उसको इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है। क्या कर देता है, इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके कारण मेरा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और कुछ अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को यूज कर देता है, लेकिन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, जो शुगर है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और कुछ अमाउंट में सिंपल शुगर भी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बनता है। क्या बनता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बनता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक। ये फर्मेंटेशन को जो है डिस्कवर किया था सबसे पहले लुईस पाश्चर नामक एक साइंटिस्ट 1857 में, उन्होंने क्या किया था, फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था। फर्मेंटेशन ईस्ट में भी होता है और किसमें, बैक्टीरिया में भी होता है, जरूरी नहीं है खाली फंजाई में ही हो, बैक्टीरिया में भी क्या, बैक्टीरिया के द्वारा भी क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, और ईस्ट के द्वारा भी फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो ईस्ट जो है ये फर्मेंटेशन करता है कैसे, उसके अंदर जो है ना कुदरत ने क्या दे दिया, दो एंजाइम दिया है। क्या दिया है, दो एंजाइम, एक जाइमेस और एक इन्वर्टेज, ठीक है। कोई काम करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होता है ना, हमारे अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए क्या एंजाइम की मदद करता है। उसको कौन मदद करता है, एंजाइम मदद करता है, कैटलिस्ट मदद करता है, ठीक है, ये सब चीज़ मदद करता है उसको। तो इसी तरह फर्मेंटेशन में ईस्ट को कौन मदद करता है, जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम, जो उसके सेल के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद फर्मेंटेशन के बाद जो है ना, हम जो ब्रेड पहले क्या करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए आटा वाटा को क्या करते हैं, उसको गूंथते हैं, पानी में से क्या करते हैं, गूंथते हैं, और उसमें क्या देते हैं, ईस्ट पाउडर छिड़काव कर देते हैं। जो ईस्ट पाउडर छिड़काव करके उसको फिर थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, डव को रख देते हैं। रखने के बाद देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, और फिर जब उसको हम पका उका करके क्या करते हैं, जब सेकते हैं, है ना, हीट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेड क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, फूल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है।
और फ्लफी हो जाता है। फ्लफी मतलब स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो क्यों ये ऐसा हो जाता है? क्योंकि जब फर्मेंटेशन होता है तो उस वक्त कौन सा गैस निकल जाता है? CO2 गैस निकल जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? फूल जाता है और सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। हाँ, केक भी होता है, इसके कारण केक भी बनता है। फॉर मेकिंग इडली, डोसा एंड ढोकला, ये सब चीज बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो इडली और डोसा जो होता है ये अलग फर्मेंटेशन अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन से होता है, ढोकला अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन होता है। ये किसके फर्मेंटेशन से होता है? बैक्टीरिया। किसके फर्मेंटेशन से? बैक्टीरिया। और ये ढोकला जो होता है ये किसका? ईस्ट के फर्मेंटेशन से। किसके फर्मेंटेशन से? ईस्ट के फर्मेंटेशन से ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे बात लिखा हुआ है, इडली एंड डोसा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द दाल। किससे बनता है? दाल और राइस विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल फर्मेंटेशन बाय द बैक्टीरिया। ये क्या होता है? नेचुरल फर्मेंटेशन होता है, कोई इंसान इसमें नहीं करता है। कैसे नेचुरल होता है? जैसे दाल है और राइस है, दोनों को क्या करता है, मिला उला करके उसको एक बर्तन में रख दिया जाता है, भिगो करके क्या कर दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है। और जो भी रख दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, नेचुरली बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाता है। अरे कोई भी चीज़ अगर बैक्टीरिया तो एवरी जगह है ना, एवरीवेयर बैक्टीरिया आर फाउंड इन द एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है बैक्टीरिया। तो जो ही हमने दाल और राइस को वहाँ पे रखा, ये करके भिगो करके मॉइस्चराइज करके रखा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाता है और बैक्टीरिया क्या कर देता है, दाल और राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उसको क्या कर दिया है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन कर देता है। क्या कर देता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन कर देता है, जिसके कारण CO2 प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? CO2 प्रोड्यूस हो जाता है और वो फ्लफी हो जाता है और स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसी की मदद से इसी के कारण इडली और डोसा जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्लफी और स्पॉन्जी हो जाता है और फूल जाता है, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस होता है? नेचुरल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है? नेचुरल प्रोसेस, अपने आप होता है। तुम लोग भी घर में कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब हुआ या फिर जो क्या होता है उसको गुलगुल्ला सब बोलते हो ना, ये सब भी तुम लोग नेचुरल, जो मम्मी लोग जो बनाती है वो क्या कैसे बनाती है? नेचुरल प्रोसेस है, ना ईस्ट देती है ना बेकिंग सोडा देती है। हाँ, जिसका घर में नहीं बनता है तो वो क्या करता है, दुकान से फटाफट क्या मंगवाता है, बेकिंग सोडा वो देता है। बेकिंग सोडा भी क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा क्या है? केमिकल है। जो ईस्ट नहीं उसका आजकल तो घरों में क्या दुकान में जितना भी वो क्या यूज होता है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। ये भी क्या रिलीज करता है? CO2 रिलीज करता है, लेकिन ये केमिकल है। इसका केमिकल फॉर्मूला पढ़ाए थे ना रे, NaSO3। ये भी क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, ठीक है। तो इसको भी ऐड करके तुम जो है ब्रेड और तुम्हारा रसगुल्ला जो भी है उसको फ्लफी और स्पॉन्जी बना सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, जो तुम घरों में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, नेचुरल फर्मेंटेशन। कैसे? तुम आटा ले लेना, गेहूं का ही मान लो आटा का बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा, गुलगुला बनाएगा, तो उसको क्या करते हो, उसको गोंदने के बाद उसको पूरा सॉलिड फॉर्म में रख करके पानी में डुबा करके रख देगी, तो क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के कारण वो थोड़ा सा फ्लफी और स्पॉन्जी हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम फिर एक्सपेरिमेंट करके देखना कि मेरा गुलगुला फूलेगा कि नहीं फूलेगा। तो कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आटा को लेंगे और लेने के बाद जो है ना थोड़ा सा गुलगुला टाइप का जो है वो आटा लेने के बाद पानी में डुबाएंगे। अगर डूब जाता है तो समझेंगे कि यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये फूलेगा नहीं, ये फूलेगा नहीं। हाँ, अगर उस आटा को लेकर के तुम लोग को गुलगुला भी बनाना सिखा दिए, अपने जो है जब एक अकेला से दुकेला हो जाएगा तो अपने है ना हम सफ़र, हम साथी, हम नवा को बना के खिलाओगे, ठीक है। हाँ, चलो। तो जो डूब जाता है वो क्या, वो फूलता नहीं है। क्यों डूब गया? क्योंकि उसमें गैस नहीं बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं आया, ठीक है। हाँ, और जो फंस जाता है आटा, है ना, जो ये फंस गया, उसका मतलब क्या, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका मतलब उसको तुम अगर तेल में फ्राई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग नेचुरली बना का पैसा बचा सकते हैं, ठीक है। ढोकला
चलो नेक्स्ट फूड आइटम क्या है? फूड आइटम का नाम है ढोकला। ढोकला क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द ईस्ट। ये क्या है? ईस्ट के फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। ये पॉपुलर जो है फूड आइटम है कहाँ का? गुजरात के आदमी जो है इसको बहुत बड़े प्यारे से ही खाते हैं। जैसे हमारे बिहार का जो फेमस नाश्ता क्या है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा है ना, गुजरात का है ढोकला। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है यूज हम क्या करते हैं? बोले थे कि बिवरेज इंडस्ट्री में भी करते हैं। बिवरेज में हम देखेंगे अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है बाबू, ये भी किससे बनता है? फर्मेंटेशन से बनता है। किससे बनता है? फर्मेंटेशन। किसका फर्मेंटेशन? ईस्ट के फर्मेंटेशन से बनता है। और ईस्ट जो है किसका फर्मेंटेशन करता है? तो शुगर का। किसका? शुगर का। यानी फर्मेंटेशन के डिफिनेशन में ही तो बता दिया था ना, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो शुगर है उसको इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करना, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करना, ठीक है। अब पूरा डिटेल से फिर हम बताएंगे जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, उसमें पूरा फिर डिटेल हम बताएंगे कि कैसे कैसे ब्रेकडाउन होता है और फुल्ली ब्रेकडाउन कैसे होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन कैसे होता है। अभी टाइम नहीं है, अभी देखो अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है ये बनाया जाता है किसका? ईस्ट के द्वारा शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें से कुछ जो है अल्कोहलिक ड्रिंक दिया हुआ है, जैसे कि वाइन है। वाइन ये जो है किसके? शुगर, ग्रेप्स में जो शुगर है उसके फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, समझ में? ग्रेप्स में जो शुगर है उसके फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। और बियर जो है वो बार्ली जानते हो ना? हाँ, बार्ली में जो शुगर होता है उसको फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। और विनेगर ये क्या होता है? विनेगर कल बताया जिनका, हाँ, सिरका होता है। तो ये क्या होता है? ये एसिड का क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। एसिडिक एसिड का क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट क्या होता है? घुल जाना, मतलब जो वाटर में घुल जाता है, जिसमें पानी मिला हुआ हो और कंसंट्रेटेड, मतलब जिसमें पानी कम हो या नहीं हो उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। अब ये विनेगर कैसे बनता है? कमर्शियली इसको कैसे बनाया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिडी नामक एक बैक्टीरिया होता है ना, जो अल्कोहल को क्या कर देता है? एसिडिक एसिड में चेंज कर देता है। तो कमर्शियली हम क्या कर सकते हैं? विनेगर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल में क्या डाल देंगे? एसिटोबैक्टर एसिडी डाल देंगे। तो ये एसिटोबैक्टर एसिडी अल्कोहल को क्या बना देगा? सिरका बना देगा, ठीक है। उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्या है? सीवीड्स है, एल्गी है, ये सब फूड के रूप में डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे कि चाइना और जापान वाले इसको क्या करते हैं? फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ एल्गी जो है बाबू ये आइसक्रीम्स और जेली बनाने के लिए इस्तेमाल, जैसे आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, जेली खाते हैं, तो ये सब बनता है कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। अब वो भी कौन सा? एल्गी में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? ब्राउन एल्गी, जो ऊपर क्लास में पढ़ेगा। ये ब्राउन एल्गी होता है जिसमें क्या मिलता है? अल्जीन और काराजीन। क्या मिलता है? अल्जीन और काराजीन, ये दोनों से मिल करके ये बनाया जाता है क्या? आइसक्रीम्स और जेली। उसके बाद एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। ये पढ़ लिए हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ लिए, फिर से पढ़ लो, ठीक है। कौन कौन सा एग्रीकल्चर में कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। क्या बनाने के लिए? नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। जब प्लांट नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता है उसको नाइट्रोजन देना होगा। नाइट्रोजन देता कौन? यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम, इसको फिक्स करके देता है। तो यूज है ये क्या है? उसके बाद इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे क्या? डिकम्पोजर है। याद होगा अगर सभी क्लास में पढ़े हो तो डिकम्पोज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ईटिंग हैबिटेट के आधार पर बहुत सारे टाइप से बताया गया है ना। इसमें से हेटेरोट्रॉफ, तो हेटेरोट्रॉफ में भी कौन सा ये आता है? पैरासाइट, डिकम्पोजर, सैप्रोफाइट, है ना। तो इस सब में एक क्या आता है? डिकम्पोजर भी आता है। तो डिकम्पोजर किसे कहेंगे? डिकम्पोजर किसे कहेंगे? जो डेड और डिकाइंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर दे? पूरा ब्रेक डाउन कर दे, उसको क्या कहेंगे? चलो
क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। जैसे देखो बाबू, कोई एनिमल मर जाता है या कोई जो है प्लांट्स मर जाता है, तो वो रास्ते में क्या हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है ना। अगर उसको साफ नहीं किया जाए तो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर सकता है, पोल्यूशन कर सकता है। तो उस डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको कौन साफ करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा साफ कर देता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई करता है। देखना जहाँ पे सड़ी गली वहाँ पे फंजाई ग्रो कर जाता है। गोबर छत्ता, गोबर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। मशरूम, मशरूम कहाँ पे ग्रो करता है, वही ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वहीं पे ग्रो कर जाता है। और बैक्टीरिया तो ग्रो करता ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, जो मरे हुए जानवर होते हैं या मरे हुए प्लांट्स होते हैं, वो सारे के सारी चीज़ों को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है और पूरी तरीके से उसको खत्म कर देता है। तो इसी तरीके से हम लोग के एनवायरनमेंट को क्या करता है, साफ करता है, क्लीन करता है। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लीनिंग एनवायरनमेंट में क्या एक अहम भूमिका है, ठीक है। चलो इसके बाद जो है हम क्या स्टार्ट करेंगे, यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन कैसे बनाया जाता है, उसके बाद मेडिसिन बनाने जब उसका मेडिसिन बनाने का जब इस्तेमाल सीख लेंगे तो उसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे। तुम लोग किताब पढ़ते हो, पहले भी पढ़ के आया करो। हाँ, जो पढ़ाएंगे वो पहले से भी किताब पढ़ के आया करो, तब जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, समझ में भी आएगा। यहाँ तो उतार के और सुनते ही आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट आज का लेक्चर यहीं तक, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे।